सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम आज कवर करेंगे पॉलिटी का एक चैप्टर, मतलब मीन्स फर्स्ट चैप्टर, जो एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर है एज नेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पर रियल में उसको बोलते हैं हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताई थी, मतलब और कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे, राइट। सो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कौन कौन जिम्मेदार था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ओके, ये याद रखना। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। और इसका स्टार्टिंग डेट क्या थी? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमको लगे थे ₹64 लाख। ओके, ये जस्ट बेसिक नॉलेज है, इसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बस बता रहा हूँ। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को एंडिंग में बहुत तंग कर दिया था, राइट। बहुत रिवॉल्ट्स रटे, जैसे 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, है ना। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, लाइक दैट बहुत सारे। तो 1930 ईयर में इंडियंस को क्या लगा कि ये रिवॉल्ट वगैरह करके नहीं, क्या हम कॉन्फिडेंट हो गए, मतलब हमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हमें इंडिपेंडेंस इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की हार दिख रही थी हमें हर टाइम पे। ओके, सो इससे हमको 1930 में लगा इंडियंस वेयर कॉन्फिडेंट ऑन देयर इंडिपेंडेंस, राइट। अब इंडिपेंडेंस में कॉन्फिडेंट है, तो ठीक 4 साल बाद इन द 1934 एम एन रॉय, जो हमारे एक इंडिया के एक बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी है, उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी। क्या आइडियोलॉजी दी? उन्होंने कहा कि जैसे हर कंट्री का, यूएसए, रशिया का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे अभी हम कॉन्फिडेंट है कि हम इंडिपेंडेंट होने वाले, राइट। सो हमको भी हमारा अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना। सो एम एन रॉय ने एक आइडियोलॉजी दी, इंडिया की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना, ऐसा। तो फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बनी थी, एस्टेब्लिश्ड इन 1885। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एम एन रॉय की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो होगी, पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स रह गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा फुल डिटेल में, आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, चाहे फिर कोई भी जाके बुक पढ़ लो, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एम एन रॉय की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट की और सजेशन दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। ठीक 3 साल बाद इन 1938 द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ये नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब नो ब्रिटिशर, समझे। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिशर रहे तो ब्रिटिश अपने हिसाब से रूल बनाएंगे, तो वापस वही होगा, मतलब ब्रिटिशर हम पे रूल कर रहे। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि कोई भी ब्रिटिशर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, सो वर्ल्ड वॉर 2 हमको मालूम है, जस्ट 1938 के एक साल बाद 1939 से 1945 हुआ था, कौन सा? वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स भी थे, सो ब्रिटिशर्स पे बहुत हमले हो रहे थे, है ना। जैसे हम कहे, जापान और जर्मनी ने ब्रिटिशर्स के नाक में बहुत दम कर रखा था। सो चाइना एक टाइप से ब्रिटिशर्स का फ्रेंड था, कह सकते हैं। तो चाइना ने सजेशन क्या दिया कि भाई तुम इंडियंस पे रूल कर रहे हो अभी, तो इंडियंस के पास मैन पावर बहुत अच्छी है। सो मैन पावर अच्छी है तो तुम जाओ, उनको एज अ ट्रूप्स यूज़ करो अपने आर्मी में, तुम अपने ब्रिटिशर आर्मी इतनी वेस्ट मत करो वर्ल्ड वॉर 2 में। सो ये एक ऑफ़र लेके आए, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स 1940 में, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ, ठीक है। 1940 में ब्रिटिशर्स ऑफ़र लेके आए। ब्रिटिशर कौन था? वो लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथ को जो लेके आए ऑगस्ट ऑफर। इसमें कहते हैं, ऑगस्ट ऑफर में क्या कहते हैं, ये एक टाइप का लालच था इंडियंस के लिए
और ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि इंडियन प्लान कर रहे हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का, राइट। सो एक लालच था इंडियंस के लिए, ऐसा था कि तुम हमें वर्ल्ड वॉर 2 में मदद करो, हमें वर्ल्ड वॉर 2 में तुम हमारी मदद करो और हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के देंगे, है ना। पर इंडियन ने कहा, पर इसमें एक लिमिटेशन थी। ये यहाँ तक ठीक था, ठीक है, हम कर देंगे, आप बना के दो। पर ब्रिटिशर्स क्या बोले, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद, अब तब तो 1940 चालू था ना, अब हमें पता है कि 1945 में ख़त्म हो गया था ना वर्ल्ड वॉर 2। अभी तब थोड़ी ना पता था, 1940 में थोड़ी ना पता था कि 1945 में ही ख़त्म होने वाला है या ख़त्म ही नहीं होगा। तो इंडियंस ने कहा नहीं भाई, क्या पता तुम्हारा 20 साल चले, तो 20 साल के हम लड़ते रहे आपके लिए। तो इंडियंस ने बोला भाई हम अगस्त ऑफर रिजेक्ट करते हैं, तुम जाओ यहाँ से, हम अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद बना लेंगे और हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 में साथ नहीं देंगे, राइट। सो ठीक, फिर 1940 से 1942 में ब्रिटिशर्स को बहुत मारा है, बहुत पहले, मतलब भूत बना दिया मार मार के, इतना मारे उनको वर्ल्ड वॉर 2 में। बहुत लॉस हो रहा था उनका, बहुत लॉस हो रहा था, उनकी ग्रिप छूट रही थी इंडिया के ऊपर से। तो फिर वो और एक बंदा आया जो कि जिसकी इमेज अच्छी थी इंडियंस के नज़र में। कौन थे वो, सॉरी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये एक ब्रिटेन के मिनिस्टर थे, ठीक है ना, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटेन के मिनिस्टर थे। इन्होंने भी ब्रिटेन की कंडीशन देखी और आए इंडियंस के पास, सेम अगस्त ऑफर जो है ना वो सेम लेके आए, बस अलग नाम से लेके आए भाई, क्रिप्स मिशन करके। ये भी लालच है। क्रिप्स ने सेम थिंग कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 में आप हेल्प करो जब तक ख़त्म नहीं होता, और फिर हम आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के देंगे। भाई इंडियंस बोले अरे भाग यहाँ से भाई, हम तेरे को भी रिजेक्ट करते हैं भाई, हमको नहीं चाहिए, कहा ना एक बार निकल बोले यहाँ से। तो इसको हटा दिए। तो ठीक इसके बाद इंडियंस ने क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत नाक में दम डाल दिया भाई ब्रिटिशर्स के, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे ब्रिटिशर्स, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और ऊपर से 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ था, जिसकी वजह से बहुत नए नए लॉस आए थे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगा, बहुत अच्छा टॉपिक है वो, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, फिर क्या हुआ 1945 में, ओ भाई क्या मैं रह गया, हाँ 1945 में यूनाइटेड नेशन मालूम है ना क्या है। अभी बहुत सारे संस्था आ गए, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। क्या लिख दिया मैंने, ये भाई यूनाइटेड नेशन, भाई यूनाइटेड नेशन है ना, सेटिंग अप ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये क्या है, पीस कीपिंग के लिए ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उस तरफ गिरा हुआ है कि भाई पीस कीपिंग करो, मतलब कोई वॉर नहीं चाहिए। तो इसने भी ब्रिटेन के ऊपर बहुत ये मचाया। पर सबसे प्राइमरी जो कहेंगे अपन वो था इंडियंस ने जो अटैक्स किए, रिवोल्ट किए, है ना, जिसकी वजह से हमें हमारी आज़ादी मिली। तो दिस लीड्स टू दिस इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, ऐसा हुआ है 1947 में हुआ है, सबको भी मालूम है ना। तो अभी ये तो हमने सुना दिया 1930 से ना, 1930 से 1947 तक की कहानी। इसके बीच में बहुत लॉज आए, बहुत कुछ आया। वैसे इसके बाद और एक मतलब हम बोल सकते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, इधर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है, इसमें 3 लोग आए थे ब्रिटेन से। क्रिप्स, देखो क्रिप्स इसमें वापस आ गया, क्रिप्स आए थे, लॉरेंस आए थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर आए थे, ठीक है, ये लोग आए थे। अब इनको कैसे याद रखेंगे, LAC याद रखो, ख़त्म करो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच में, ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब याद रखेंगे। बोलते कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब ये आए, अब 1946 में तो ख़त्म हो गया था ना वर्ल्ड वॉर 2। मैंने क्या बोला, वर्ल्ड वॉर 2 कब तक था भाई, 1939 से 1945, तब तो ख़त्म हो गया ना। तो फिर ये आए कैबिनेट मिशन प्लान लेके कि भाई हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी बनानी है, ठीक है ना। तो यही है कैबिनेट मिशन प्लान में, ज़्यादा नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।
डू लाइक द सेशन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कुछ और आपको इंटरेस्टिंग जानना होगा या कुछ इन्फॉर्मेटिव जानना होगा तो। थैंक यू।